जी अब चलते हैं हम आज के लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ 97D। छोटा सा ये पार्ट होगा 10-15 मिनट का, जिसमें हमने सीखना है रिस्क मैनेजमेंट। आज मैं सिर्फ इसको मैं कंप्लीट आज नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ, क्योंकि आज हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया, रूटीन से ज़्यादा पढ़ लिया, तो सिर्फ आपको ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी रीड करना, टेक्निकल चीज़ कोई भी नहीं होगी, वो आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर 12 है, इसमें दो कंसेप्ट है हमारे, एक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ रिस्क, और दूसरा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड इट्स बेनिफिट। है टॉपिक ओवरऑल आसान भी है, छोटा भी है, ठीक है इसमें, लेकिन मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 का आधा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज, टाइप्स ऑफ रिस्क। और फिर एक काम आपने और करना है टाइप्स ऑफ रिस्क के साथ, ये अदर टाइप्स ऑफ रिस्क है, ये पेज, सिर्फ ये एक पेज आपने पढ़ना है, हमने डिस्कस करना है। और घर आप वॉल्यूम 1 है ना आपके पास, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में भी है, और ये सॉरी ये इसका चैप्टर, तो इसको आपने रीड करना है। इसमें ये केस स्टडीज हैं कुछ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, सिर्फ रीड कर लीजिएगा। आप पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप पहले भी शेयर किया है, फिर शेयर कर देंगे। मोबाइल नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं लेके दे सकते आपको, बस कर दे शफीक भाई, इससे ज्यादा यहाँ पे हमारे आपकी मोहब्बत की इंतहा है। अच्छा हाँ ठीक है जी, ठीक है, वो कल हार्ड फॉर्म में कल प्रोवाइड कर देंगे। हाँ चलिए, अच्छा कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे मेरे भाई, कर दे। टाइप्स ऑफ रिस्क, कंप्लायंस रिस्क क्या है? कंप्लायंस रिस्क क्या है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट है और बिजनेस उसको कंप्लाई नहीं कर सका, इस वजह से उसे, हाँ रिस्क, लॉज एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई ना कर सके, जिसकी वजह से फाइन हो सकता है, कस्टमर भी लूज हो सकता है। बताएं, अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई ना करे, क्या बिजनेस को ये कंप्लायंस रिस्क फेस करना पड़ता है? कंप्लायंस रिस्क क्या है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, बिजनेस कंप्लाई नहीं कर सका। हाँ उन्होंने कहा भाई खराब दूध की आइसक्रीम बना के नहीं खिलानी कस्टमर को, हमें पता ही नहीं था कि कोई एक्शन भी हो सकता है, हाँ खराब दूध की आइसक्रीम खिलाते रहे, फूड अथॉरिटी वालों ने छापा मारा। क्या ये रिस्क होता है कि कोई ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट हमें ना पता हो? इसको बोलते हैं कंप्लायंस। आगे उसने एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डज नॉट फॉलो गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस विद एनवायरमेंट रेगुलेशन, पोल्यूशन क्रिएट करते रहे, नॉन कंप्लायंस विद एम्प्लॉयमेंट लॉज, टैक्स लॉज। एम्प्लॉयमेंट लॉज रिक्वायरमेंट थी कि एम्प्लॉइज को जो है बोनस देने ईद पे, हमें पता नहीं था, लास्ट में हमने दिया ही नहीं कोई बोनस। रिक्वायरमेंट थी मिनिमम 40,000 सैलरी देनी है, हम 25,000 देते रहे हैं। ये सारी एग्जांपल किस चीज की हैं? कंप्लायंस। लीगल रिस्क क्या है? अच्छा अंदाजा लगाएंगे ना थोड़ा सा, वो सही साबित होगा। लीगल रिस्क क्या है? कंपनी के खिलाफ के लीगल केस फाइल कर दिए जाए। कौन का फाइल कर सकता है? कस्टमर जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या कोई भी पार्टी, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, सप्लायर भी हो सकते हैं, कंपेटिटर भी हो सकते हैं। रेपुटेशनल रिस्क क्या है? गुडविल खराब हो जाए, क्योंकि पिज्जा बनाने वाली कंपनी थी, उसमें मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा, उसने कहा अच्छा वो जो पिज्जा अंदर बनाते थे जिस रूम में, उधर गया, पिज्जा बनाने का सामान नीचे रखा, उसके ऊपर पैर के साथ पर बैठ गया और ऐसे ऐसे करके ना वीडियो बनाई, बकायदा वीडियो बनाई उसने पैर के साथ, और फिर नीचे लिख दिया ये वो पिज्जा जो आप इस कंपनी में खाते हैं। वीडियो वायरल हो गई, पकड़ा गया बाद में, लेकिन एम्प्लॉय है, उसको मैं क्या कहूँ, उसको 50 साल की कैद की सजा भी सुना दें, वो जो मालिक है वो तो मारा गया। रेपुटेशन रिस्क, रेपुटेशन ठप हो गई उस। आप खाएंगे ऐसी कंपनी का पिज्जा? हाँ जो मर्जी करे, जो मर्जी बयान दिलवा दें, पिज्जा हमने फिर भी खाना ही खाना है। शाबाश शाबाश शाबाश, शफीक भाई की जय हो। शफीक भाई को बस पिज्जा चाहिए। हाँ जी, तो रेपुटेशन रिस्क, अक्सर कस्टमर नहीं खाएंगे ना पिज्जा ऐसा। इस तरह का कोई भी क्लॉथिंग कंपनी ने कोई ऐसा प्रिंट किया है, उसके ऊपर ऐसे, जैसे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, वो कहते हैं जूते के ऊपर नौज़बिल्ला कोई ऐसे जैसे मुकद्दस कलमात लिखे होते हैं, कुछ इस तरह इमेज आ जाता है कपड़ों पे, तो वो फिर लोग उसका बाइकआउट कर देते हैं। ये रेपुटेशन है, रेपुटेशन रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क क्या है? अच्छा याद रखें, हमारे एसेट दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल एसेट,
एक इंटेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जैसे डाटा, जैसे सॉफ्टवेयर, आपके सीक्रेट्स वगैरह, इंफॉर्मेशन। फिजिकल एसेट्स से मुराद बिल्डिंग एसेट्स, एसी वगैरह। कौन से वाले एसेट्स को प्रोटेक्ट होना चाहिए? दोनों को। क्या दोनों को रिस्क है कि किसी एक को रिस्क है? अगर इंटेंजिबल एसेट्स को रिस्क हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी रिस्क कह ले या सिक्योरिटी रिस्क कह ले। और अगर फिजिकल एसेट्स को रिस्क हो तो उसे कहते हैं फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क में और सिक्योरिटी रिस्क में क्या फर्क है? ये इंटेंजिबल एसेट होने के एम्प्लॉय पासवर्ड जैसे, छोटी सी एग्जांपल दी है, सादा लेकिन एग्जांपल ठीक है। और फिजिकल क्या है? फिजिकल रिस्क आज फिजिकल हार्म और डैमेज टू पीपल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। मुश्किल तो नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क कौन से जो भी पढ़े? इंटरेस्ट रेट रिस्क, कमोडिटी रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? कैश कम हो जाना। डिफॉल्ट रिस्क क्या है? लोगों को आपने उधार दिया, वो डिफॉल्ट कर गए। बैड डेट, हाँ बैड डेट, शाबाश, डिफॉल्ट रिस्क, बैड डेट। कंपटीशन रिस्क क्या है? कंपैरेटर स्ट्रांग हो जाए, ज्यादा हो जाए, तदा ये है रिस्क। खुद बताएं, कोई मुश्किल है? बस ये आपने पढ़ना है घर जाकर। या छोटी छोटी आप चाहते हैं कि पास की रियल केसेस, छोटी छोटी, जैसे इस तरह एक आधी स्टोरी मैंने आपको बताई, इस तरह की कुछ और स्टोरीज भी आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, ये है स्टोरीज, यूट्यूब पे नहीं है, ये एग्जाम्पल्स, ये सारी, हाँ ऐसा ही है। ये सारी 3-4 स्टोरीज हैं। लीडरशिप इन रिस्क मैनेजमेंट, रेपुटेशन रिस्क, लीगल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, ये सारे रिस्क है। रिस्क है रिस्क। भाई रीड कर लेंगे? अच्छा, मुझे नहीं लगता रीड कर पाएंगे, है वैसे इंटरेस्टिंग। ये चाहे रीड करें या ना करें, कर लें तो अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर ये नहीं भी आपको टाइम मिलता, मसरूफ तो आप रहते हैं काफी, कम से कम ये जरूर पढ़ना है, अदर टाइप्स ऑफ रिस्क। बाकी पूरे चैप्टर में से कुछ नहीं पढ़ना। डन जी। तो कल के लेक्चर में हम ये बाकी का अगर कोई थोड़ा बहुत रह गया वो पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर वो क्या क्या रह गया था, कर्व, यील्ड कर्व, वो पढ़ेंगे। तो कल आपका आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? सबकी एक उसका मैं प्लान कर रहा हूँ, एक अजीब व गरीब चीज प्लान कर रहा हूँ। हाँ जी, अजीब। वो अगर कामयाब हो गई, तजर्बा कामयाब हो गया तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ना हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन वो तकरीबन हाँ फाइनल स्टेज पे ही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिवीजन पर्पस के लिए। क्योंकि आखिरी महीने में हमारा एक ही मकसद होता है, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। ये आइडिया है बेसिकली कि कैसे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सकती है, ठीक है। बाकी वो जब होगा फाइनल तो आपके साथ शेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है? ग्रुप कब आए? कौन सा ग्रुप आया? बुक अभी व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देंगे। हाँ जी, चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।